जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह-सुबह का टाइम है और आज है 19 सितंबर यानी कि मंगलवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज मैं सुबह उठने में थोड़ी-सी लेट हो गई थी। तो बस सुबह की मेरी भागम-भाग वाली रूटीन की शुरुआत हो गई है। गोबर-बारी का काम निपट गया था बाहर का, बाकी का सारा काम बाकी है। सबसे पहले तो अभी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, ईशान चला गया है। मैंने उनके लिए आज नाश्ते में बस पराठे और दही ही बनाए थे। और अभी मैं कर रही हूँ इनके खेत जाने की और बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। कभी-कभी लेट हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ सब कुछ। नाश्ते में सुबह मैंने दही और पराठे बना दिए थे और अभी ये खेत जाते टाइम बच्चों का टिफ़िन देकर चले जाएंगे, तो ऐसे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि हमारी जो फिक्स रूटीन रहती है उससे हम थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर भागम भाग तो होना ही पड़ता है। सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है और फिक्स टाइम होता है सुबह उठने का, उससे 5-10 मिनट इधर उधर हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आँख नहीं खुलती हैं, सुबह उठने में हम थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो फिर तो आप सबको पता ही है कि बच्चे स्कूल और ये खेत नहीं जाते हैं तब तक भागम भाग रहना ही पड़ता है। अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है तो इनको भी थोड़ा सा जल्दी ही जाना पड़ता है। खुद का काम रहता है ना, तब तो ये है कि थोड़े से लेट भी चले जाते हैं। लेकिन अभी मज़दूर वगैरह आते हैं तो फिक्स टाइम है, उसी टाइम पर इनको खेत जाना रहता है। तो जी बस अभी रितिका स्कूल के लिए तैयार हो गई है, अभी ये इसको छोड़ कर आएंगे। और तब तक सब्जी मैंने छूक दी है, सिंपल सी आलू हरी मिर्च की सब्जी बनाई है। और साथ में मैं आजकल हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम ही हमारे यहाँ भी बूंदी का रायता चलता है, क्योंकि दूध नहीं है और लस्सी तो ज़रूर चाहिए होती है, तो मैं थोड़ी सी दही जमा कर बूंदी का रायता बना लेती हूँ। अभी ये आएंगे तब तक रोटियां बना कर रख देती हूँ। बाकी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है और लस्सी मैंने घोल कर रख दी, सॉरी दही मैंने मिक्सी में घुमा कर रख दिया है, उसमें मसाले वगैरह डालकर। ये आएंगे तो झटपट बस रायता बना दूँगी, क्योंकि इनको भी थोड़ी सी ज़्यादा ही जल्दी रहती है सुबह खेत जाने की। तो जी बस इनके आने तक मैंने खाना वाना बनाकर तैयार कर दिया था और अभी रायता भी तैयार हो गया है। इनके लिए थाली लगा देती हूँ और बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो जी बस अभी खाना वाना खाकर ये खेत चले गए हैं और मैं फिर से अपने काम पर लग गई हूँ। अभी सबसे पहला काम है मेरा भैंसों को पानी पिलाना। हल्की सी धूप हो गई है, वैसे तो 2-3 दिन से मौसम चेंज हो गया है। और अभी बस इनके जाने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और सुबह उठने की हमारी जो डेली आदत रहती है, जिस टाइम पर हम उठते हैं हमारी उसी हिसाब से फिर रूटीन चलती है। उससे हम थोड़े बहुत कभी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी पूरी रूटीन बिगड़ जाती है। और शादी के बाद तो देखिए सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। मायके की तो एक अलग बात होती है, वहाँ तो ना तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, ना उठने की टेंशन ना सोने की टेंशन होती है। और स्पेशली शादी के बाद तो हम मायके जाते हैं तो मन करता है तो काम कर लेते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं भी करते हैं। लेकिन ससुराल में उसके बिल्कुल विपरीत होता है, पूरे घर की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है और हमारा सोना उठना सब कुछ फिक्स टाइम रहता है। बल्कि हमें पूरे घर का काम भी देखना रहता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम हमें संभालना भी रहता है। तो शादी के बाद ढेर सारी जिम्मेवारी आ जाती हैं और हमें आदत भी हो जाती है सब कुछ संभालने की। लेकिन फिर भी ये है कि भाई कभी कभी हो जाता है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा लगभग काम निपटा दिया है। चादर वगैरह सब ठीक कर दी हैं, बाहर की झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर बेड की चादर ठीक की। अभी ये बच्चों की किताबें सेट कर देते हैं। और मैंने ऐसा कहीं सुना है कि किताबें हमेशा सेट करके ही रखनी चाहिए, कभी भी फैला कर नहीं छोड़नी चाहिए। और बस ये थोड़ा बहुत सामान इधर उधर कर देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप सबको पता ही है कि सामान तो फैलता ही है। तो बस अभी ये सामान जचाऊंगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। ये है कि दोपहर की झाड़ू लगाते हैं तो पहले सारा सामान जचा लेते हैं, जो भी घर में सामान इधर उधर फैला हुआ होता है, और उसके बाद फिर इत्मीनान से झाड़ू लगाते हैं। और परसों आई थी आंधी, आंधी के बाद से मेरी साफ़ सफाई वाली रूटीन चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली है। और मौसम की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ गया है।
बल्कि बारिश तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी, लेकिन आंधी थोड़ी सी ज़्यादा ही आई थी। तो जी काम तो हमारे घरों के चलते ही रहते हैं, कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कभी कम। और घर को अच्छी तरह से सजा कर रखना, सारा सामान सेट करके रखना, वो भी हमारी एक जिम्मेवारी है और अच्छा भी लगता है। नहीं तो इसी काम को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो हमें ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर के साफ़ सुथरे रहने से भी एक एनर्जी सी फील होती है। तो इसीलिए मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना घर को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन फिर भी हमेशा पता नहीं क्यों घर में फैला रसा फैला हुआ ही रहता है। तो अभी मैंने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दी है। तो जी अभी फिर से बहुत ही तेज़ की हवा चल पड़ी है और मौसम का यही है। वैसे तो इस बार मौसम ने थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान किया है, अभी फिर से चेंज हो गया है। तो ये गेट बंद कर देते हैं और पर्दे लगा देते हैं, क्योंकि इन दिनों में रेत भी बिल्कुल सूख जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही उड़ता है। तो पर्दे वगैरह लगाने से थोड़ा बहुत तो बचाव हो ही जाता है। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है, नहाना धोना हो गया है। अभी लगभग 10:30-11 बज गए हैं और सुबह जिस हिसाब से थोड़े से लेट उठे थे, काम मेरा ठीक ठाक टाइम पर ही निपट गया है। तो बस अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपना जो फ़ोन का काम रहता है वो निपटाएंगे। मेरी दोपहर को डेली यही रूटीन रहती है। बाबू बन गया, बाबू गया है बाबू सामने पट्टी बांध दे इसके ऊपर, तो फिर ये फवा तो छुट्टेगा, ये गन्नू के फायदा फिर। ओ पट्टी रुक जा तू, इसको ऐसे करने का चिप्पी मार दी इसका ऊपर ले लिया। क्या करना चाहिए ना बता दे मैंने। दर्द को नहीं होता कि तेरा हां मम्मी जमा ठीक ले चला। साइड हो ना पल्ली का नहीं है। एक तो इतनी साइड वो बैट लेके जाता तो गुट्ठा फुड़वा लिया, और गुट्ठा फुड़वा के भी जग को नहीं एक मिनट दोनों बार पड़ जाएगा। एक मिनट ठीक कर दे। शांति में इतनी तरह बैट लेके जाना ठीक ने पा फुट गया ने, और मैं फिर ना तो इस मोटरसाइकिल खातर तो मानो कौन दोनों बाण भाई मैं तो कि मैं कर दी कर नीचे उतर तो तू बैठी सुबह जब वो मट्टी का तखड़ा उठा के ले उड़ते चूल्हा ठीक कर। बाप का कहना मानना चाहिए। नीचे उतरो और जा तू उड़ तो पाटड़ी उठा के ले। मैं जाऊं। अरे ना जावा आजा। तो जी अभी शाम के 4 बज गए हैं और कल ईशांत ने चूल्हा फोड़ दिया था, आज आपका अंगूठा फुड़वा लिया है। ईशांतिया मान जा रहा हम तो इसी आके बहन दोनों बाण भाई बहुत प्यार बात करने लग गए। और ये देखिए वैसे चूल्हा ईशांत ने ठीक कर दिया था। आ रहा हो क्या कर रखा है तुम पूछो दिमाग की है। 23 तारीख की राधाष्टमी है। तो जिस मिट्टी तो मैंने सुबह ही भिगो दी थी, लेकिन चूल्हा ठीक नहीं किया था, क्योंकि मेरा काम निपटा तब तक हवा बहुत तेज की चल पड़ी थी। और ये देखिए यहाँ पर रेत कितना ज़्यादा जमा हो गया, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हवा कितनी तेज की चली है। और मिट्टी के चूल्हे का तो आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये ईशांत ने कल या परसों फोड़ दिया था और अपनी तरफ से उसने ठीक भी कर दिया था। तो अभी इस पर अच्छी तरह से मुझे मिट्टी लगानी पड़ेगी और फिर भी देखेंगे चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल ही एक हिस्सा हटा दिया है ईशांत ने, थोड़ा सा ज़्यादा ही ज़ोर से बैट देकर मारा है इसके ऊपर। और आप सब मुझे हमेशा मना करते हैं ईशांत को डांटने के लिए, लेकिन जैसे इसका नाम है ना ईशांत, वैसे ही ये कभी भी शांत नहीं रहता है। इसकी शरारतें हमेशा ही चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी चूल्हे के लिए मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि मेरे आने से पहले ही इसने मिट्टी लगा दी थी। क्या कर रही हो मम्मी जी आप? ये इस गड़न में फोड़ के मैं जाऊँ तो मैं पे फुट यार क्या करूँ।
खाया करो तुम्हें मम्मी देन छोटी चॉकलेट खाने वाला डबडड़े कोई फुटिया करे समझ गई। वो 4 साल में आज खाई पर न लेना की तो लाग जाएगी नौली थोड़ी मन में ना गई। तो जी अभी चूल्हा ठीक कर दिया है और अभी बस कुछ भी काम नहीं है। शाम के टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि काम बहुत कम रहता है। सब्जी सुबह की रखी है और बस रोटियां बनानी है और बाकी का जो गोबर बारी का काम रहता है, सानी वगैरह का काम रहता है, वो मैंने अपना पहले ही निपटा लिया था। और अभी लगवा लेते हैं रितिका को बोल कर बालों में तेल। मैं खुद से तो लगाती नहीं हूँ कभी भी, हमेशा रितिका ही लगाती है और रितिका ही चोटी बनाती है। वैसे मेरी बताऊँ तो मुझे ना तो कोई हेयर स्टाइल बनाना आता है और ना ही चोटी बनानी आती है। तो मैं जब भी बाल अपने बनाती हूँ तो लगभग हेयर स्टिक लगाती हूँ या फिर चिमटा वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन खुद से मुझे चोटी बनानी नहीं आती है। और बनाती हूँ तो मेरे बाल ऐसे ही बिखरते हैं हमेशा, क्योंकि इतनी ढीली चोटी बनाती हूँ मैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।